अध्याय 14 गुणोत्कर्ष और गुण निस्तार। प्रकृति का विश्लेषण। भाइयों, आज का 14वां अध्याय एक अर्थ में पिछले अध्याय का पूरक ही है। सच पूछो तो आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह स्वयं पूर्ण हमारी आत्मा की गति स्वभावतः ही ऊर्ध्वगामी है। परंतु किसी वस्तु के साथ कोई भारी वजन बांध दिया जाता है, तब जैसे वह नीचे खींचती चली जाती है, उसी तरह शरीर का यह बोझ आत्मा को नीचे खींच ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि किसी भी उपाय से यदि देह और आत्मा को हम पृथक कर सकें तो हमारी प्रगति हो सकती है। यह बात भले ही कठिन हो, पर इसका फल भी महान है। आत्मा के पाँव की यह देह रूपी बेड़ी यदि हम काट सकें तो हमें भारी आनंद प्राप्त होगा। फिर मनुष्य देह के दुख से दुखी न होगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। इस देह रूपी वस्तु को मनुष्य जीत ले तो फिर संसार में कौन उस पर सत्ता चला सकता है। जो स्वयं पर राज्य करता है वह विश्व का सम्राट हो जाता है। अतः आत्मा पर देह की जो सत्ता हो गई है उसे हटा दो। देह के ये जो सुख दुख हैं सब विदेशी हैं, सब विजातीय हैं। आत्मा से उनका तिलमात्र भी संबंध नहीं है। इन सब दुखों को किस अंश तक देह से अलग किया जाए, इसकी कल्पना मैंने भगवान ईसा के उदाहरण द्वारा बताई है। उन्होंने दिखा दिया कि देह टूट रही हो, फिर भी हम किस तरह शांत और आनंदमय रहे। परंतु इस तरह देह को आत्मा से अलग रखना, जहाँ एक ओर विवेक का काम है, वहीं दूसरी ओर वह निग्रह का भी काम है। विवेक सहित वैराग्याचे वड़, विवेक के साथ वैराग्य बल, ऐसा तुकाराम ने कहा है। विवेक और वैराग्य दोनों बातों की जरूरत है। वैराग्य ही एक प्रकार निग्रह प्रतीक्षा है। इस 14वें अध्याय में निग्रह की दिशा दिखाई गई है। नाव को खेने का काम डाँड़ करते हैं, परंतु दिशा दिखाने का काम पतवार करती है। डाँड़ और पतवार दोनों चाहिए। उसी तरह देह के सुख दुखों से आत्मा को अलग रखने के लिए विवेक और निग्रह दोनों की आवश्यकता है। वैद्य जिस तरह मनुष्य की प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी तरह भगवान ने 14वें अध्याय में संपूर्ण प्रकृति की परीक्षा करके पृथक्करण करके कौन कौन सी बीमारियां हैं यह बताया है। इसमें प्रकृति के ठीक ठीक विभाग किए हैं। राजनीति शास्त्र में विभाजन का एक बड़ा सूत्र है। जो शत्रु सामने है उसके दल में यदि विभाजन किया जा सके, भेद डाला जा सके, तो वह शीघ्र पराजित किया जा सकता है। भगवान ने यहाँ ऐसा ही किया। मेरी आपकी सब जीवों की, सारे चराचर की जो प्रकृति है उसमें 3 गुण हैं। जिस तरह आयुर्वेद में कफ पित्त वात है, उसी तरह यहाँ सत्व रज तम, ये 3 गुण प्रकृति में भरे हुए हैं। सब जगह इन्हीं 3 गुणों का मसाला भरा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, इतना ही अंतर है। जब इन तीनों से आत्मा को अलग करेंगे तभी देह से आत्मा को अलग किया जा सकेगा। देह से आत्मा को अलग करने का तरीका ही है इन 3 गुणों की परीक्षा करके इन्हें जीत लेना। निग्रह के द्वारा एक एक वस्तु को जीतकर अंत में मुक्त वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। तमोगुण और उसका उपाय शरीर श्रम। तमोगुण और उसका उपाय शरीर श्रम। पहले हम तमोगुण को लें। वर्तमान समाज स्थिति में हमें तमोगुण के बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। इसका मुख्य परिणाम है आलस्य। वर्तमान समाज
स्थिति में हमें तमोगुण के बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। इसका मुख्य परिणाम है आलस्य। इसी में से फिर नींद और प्रमाद का जन्म होता है। इन तीन बातों को जीत लिया तो फिर तमोगुण को जीत लिया ही समझो। इनमें आलस्य तो बड़ा ही भयंकर है। अच्छे से अच्छे आदमी भी आलस्य के कारण बिगड़ जाते हैं। समाज की सारी सुख शांति को मिटा डालने वाला यह रिपु है। यह छोटे से लेकर बड़े तक सबको बिगाड़ देता है। इस शत्रु ने सबको घेर रखा है। यह हम पर हावी होने के लिए घात लगाकर बैठा ही रहता है। जरा सा मौका मिला कि भीतर घुसा। 2 कौर ज़्यादा खा लिए कि इसने लेटने को विवश किया। जहाँ ज़्यादा लेटे कि आँखों से आलस्य टपका। जब तक इस आलस्य को न पछाड़ा तब तक सब प्रयत्न व्यर्थ है। परंतु हम तो आलस्य के लिए उत्सुक रहते हैं। इच्छा रहती है कि एक बार दिन रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर लें, फिर सारी ज़िंदगी चैन से कटे। बहुत रुपये कमाने का अर्थ है आगे के लिए आलस्य की तैयारी कर रखना। बहुत रुपये कमाने का अर्थ है आगे के लिए आलस्य की तैयारी कर रखना। हम लोग आमतौर पर मानते हैं कि बुढ़ापे में आराम की ज़रूरत रहती है, परंतु यह धारणा गलत है। हम लोग आमतौर पर मानते हैं बुढ़ापे में आराम की ज़रूरत रहती है, परंतु यह धारणा गलत है। यदि हम जीवन में ठीक तरह से रहें तो बुढ़ापे में भी काम करते रहेंगे, बल्कि अधिक अनुभवी हो जाने से बुढ़ापे में ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। लेकिन उसी समय कहते हैं कि हम आराम करेंगे। ऐसी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आलस्य को जरा सा भी मौका न मिले। नल राजा इतना महान, परंतु पांव धोते हुए जरा सा हिस्सा सूखा रह गया तो कहते हैं कि उसी में से कली भीतर बैठ गया। नल राजा इतना महान, परंतु पांव धोते हुए जरा सा हिस्सा सूखा रह गया तो कहते हैं कि उसी में से कली भीतर बैठ गया। नल राजा था तो अत्यंत शुद्ध, सब तरह से स्वच्छ, परंतु जरा सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया तो फौरन कली भीतर घुस गया। हमारा तो सारा का सारा शरीर खुला पड़ा है, कहीं से भी आलस्य हमारे अंदर घुस सकता है। शरीर अलसाया तो मन बुद्धि भी अलसाने लगती हैं। आज के समाज की रचना इस आलस्य पर ही खड़ी है। इससे अनंत दुख उत्पन्न हो गए हैं। यदि हम इस आलस्य को निकाल सकें तो सब न सही बहुत से दुखों को तो अवश्य ही हम दूर कर सकेंगे। आजकल चारों ओर समाज सुधार की चर्चा चलती है। साधारण आदमी को भी कम से कम इतना सुख मिलना चाहिए और इसके लिए अमुक तरह की समाज रचना होनी चाहिए आदि चर्चा चलती है। एक ओर अतिशय सुख तो दूसरी ओर अतिशय दुख, एक ओर संपत्ति का ढेर तो दूसरी ओर दरिद्रता की गहरी खाई। यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो? सभी आवश्यक सुख सहज रूप से प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वह है आलस्य छोड़कर सब श्रम करने को तैयार हो। मुख्य दुख हमारे आलस्य के ही कारण है। यदि सब लोग शारीरिक श्रम करने का निश्चय कर लें तो यह दुख दूर हो जाए। परंतु आज समाज में हमें क्या दिखता है? एक ओर जंग चढ़कर निरुपयोगी बने हुए लोग हैं, श्रीमानों की इंद्रियां जंग खा रही हैं, उनके शरीर का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर इतना काम करना पड़ रहा है कि सारा शरीर घिस-पिस कर गल गया है। सारे समाज में शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति हो रही है। जो मर पच कर काम करते हैं वे खुशी खुशी ऐसा नहीं करते, छुटकारा नहीं है इसलिए करते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग श्रम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं व्यर्थ क्यों शारीरिक श्रम में समय गंवाएं, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता
कि यह नींद क्यों लें, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता यह नींद क्यों लें। भोजन में समय क्यों नष्ट करें। भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, परंतु जब शरीर श्रम का प्रश्न आता है तभी हम कहते हैं कि व्यर्थ क्यों अपना समय नष्ट करें। हम क्यों यह काम करें, क्यों हम अपने शरीर को इतने कष्ट में डालें। हम मानसिक श्रम तो कर ही लेते हैं। भले आदमी यदि मानसिक काम करते हैं तो फिर खाना भी मानसिक खा लीजिए और नींद भी मानसिक ले लीजिए। मनोमय भोजन करने की योजना बना लीजिए ना। इस तरह समाज के दो तरह के लोग हैं। समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो दिन रात पीसते मरते हैं और दूसरे वे जो हाथ तक नहीं हिलाते। मेरे एक मित्र ने एक दिन कहा, कुछ रुंड है तो कुछ मुंड, एक ओर धड़ है तो दूसरी ओर सिर। धड़ सिर्फ खपता है, सिर सिर्फ विचार करता है। इस तरह समाज में ये राहु केतु, रुंड और मुंड ऐसे दो प्रकार हो गए हैं। परंतु यदि सचमुच ही ये रुंड मुंड होते तो अच्छा होता। तब अंध पंगु न्याय से ही कोई व्यवस्था हो सकती थी। अंधे को लंगड़ा रास्ता दिखाता, लंगड़े को अंधा कंधे पर बैठाता। परंतु यहाँ केवल रुंड के अथवा केवल मुंड के अलग अलग गुट नहीं हैं। प्रत्येक में रुंड और मुंड दोनों हैं। ये जुड़े रुंड मुंड सब जगह हैं। तब क्या करें। उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति आलस छोड़ दे। उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति आलस छोड़ दे। आलस छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्य को जीतने का यही एक उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया तो इसकी सज़ा भी प्रकृति की ओर से मिले बिना न रहेगी। यदि इससे काम न लिया गया तो इसकी सज़ा भी प्रकृति की ओर से मिले बिना न रहेगी। बीमारियों के या किसी और कष्ट के रूप में वह सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। बीमारियों या किसी और कष्ट के रूप में वह सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। जबकि हमें शरीर मिला है तो श्रम करना ही होगा। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता। इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, तीव्र और शुद्ध होती है। कई विचारकों के विचारों में भी उनके पेट दर्द और सिर दर्द का प्रतिबिंब प्रकट होता है। विचारशील लोग यदि धूप में, खुली हवा में, सृष्टि के सानिध्य में श्रम करेंगे तो उनके विचार भी तेजस्वी बनेंगे। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है। यह अनुभव सिद्ध है। बाद में क्षय रोग होने पर भुआली या कहीं पहाड़ पर शुद्ध हवा में जाने या सूर्य किरणों का प्रयोग करने के पहले ही यदि बाहर कुदाली लेकर खोदने, बाग में पेड़ों को पानी देने और लकड़ी चीरने का काम करें तो क्या बुरा है। सतोगुण का एक और उपाय, तमोगुण का एक और उपाय। पहली बात है आलस जीतना, दूसरी बात है नींद जीतना। पहली बात है आलस जीतना, दूसरी बात है नींद जीतना। नींद वस्तुतः पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु संतों की नींद एक योग ही है। इस प्रकार की शांत और गहरी नींद परम भाग्यवानों को ही मिलती है। नींद गहरी गाढ़ी होनी चाहिए। नींद का महत्व लंबाई चौड़ाई पर नहीं है। बिछौना कितना लंबा था और उस पर मनुष्य कितनी देर पड़ा रहा, इस बात पर नींद अवलंबित नहीं है। कुआं कितना गहरा होगा उतना ही उसका पानी अधिक साफ और मीठा होगा। उसी तरह नींद चाहे थोड़ी हो पर यदि गहरी हो तो उससे बड़ा काम बनता है। मन लगाकर किया गया आधा घंटा अध्ययन चंचलता से किए गए 3 घंटे के अध्ययन से ज़्यादा फलदायी होता है। यही बात नींद की है। लंबी नींद अंत में हितकर ही होती है, ऐसा नहीं कर सकते। बीमार 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहता है। बिस्तर की और उसकी लगातार भेंट है।
लेकिन नींद से भेंट ही नहीं है। सच्ची नींद वह जो गहरी और निस्वप्न हो। मरने पर यम यातना जो कुछ होती हो सो हो। मरने पर यम यातना जो कुछ होती हो सो हो। परंतु जिसे नींद अच्छी नहीं आती, दो स्वप्न आते रहते हैं, उसकी यातना का हाल मत पूछिए। वेद में ऋषि त्रस्त होकर कहते हैं, परा दुःस्वप्नम सु। ऐसी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए। नींद आराम के लिए होती है, परंतु यदि उसमें भी तरह तरह के स्वप्न और विचार पिंड न छोड़ते हों तो आराम कहाँ। ऐसी नींद मुझे नहीं चाहिए। नींद आराम के लिए होती है, परंतु यदि उसमें भी तरह तरह के स्वप्न और विचार पिंड न छोड़ते हों तो आराम कहाँ। तो गहरी और गाढ़ी नींद आए कैसे। जो उपाय आलस्य के लिए बताया है वही नींद के लिए भी है। शरीर से सतत काम लेते रहना चाहिए, फिर बिछौने पर जाते ही मनुष्य मुर्दे की तरह पड़ेगा। नींद एक छोटी सी मृत्यु ही है। ऐसी सुंदर मृत्यु आने के लिए दिन में पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए। शरीर थक कर चूर हो जाना चाहिए। अंग्रेज कवि शेक्सपियर ने कहा है, राजा के सिर पर तो मुकुट है, परंतु सिर में चिंता है। राजा के सिर पर मुकुट है, परंतु सिर में चिंता है। राजा को नींद नहीं आती। उसका एक कारण यह है कि वह शारीरिक श्रम नहीं करता। जागने के समय जो सोता है वह सोने के समय जागता रहेगा। जागने के समय जो सोता है वह सोने के समय जागता रहेगा। दिन में बुद्धि और शरीर का उपयोग न करना नींद नहीं तो क्या है। दिन में बुद्धि और शरीर का उपयोग न करना नींद नहीं तो क्या है। फिर नींद के समय बुद्धि विचार करती फिरती है और शरीर भी वास्तविक निद्रा सुख नहीं पाता। तब देर तक सोते पड़े रहते हैं। जिस जीवन में परम पुरुषार्थ साधना है, उसे यदि नींद ने खा डाला तो पुरुषार्थ कब किया जाएगा। आधा जीवन यदि नींद में ही चला गया तो फिर क्या प्राप्त कर सकेंगे। जब बहुत सा समय नींद में ही चला जाता है तो फिर तमोगुण का तीसरा दोष प्रमाद सहज ही होने लगता है। निद्रालु मनुष्य का चित्त दक्ष और सावधान नहीं रह सकता। उससे अनवधान उत्पन्न होता है। अधिक नींद से फिर आलस्य बढ़ता है और आलस्य से विस्मृति परमार्थ के लिए नाशक हो जाती है। आलस्य से विस्मृति परमार्थ के लिए नाशक हो जाती है। अधिक नींद से फिर आलस्य बढ़ता है और आलस्य से विस्मृति परमार्थ के लिए नाशक हो जाती है। व्यवहार में भी विस्मृति से हानि होती है, परंतु हमारे समाज तो विस्मृति एक स्वाभाविक बात बन बैठी है। हमारे समाज में तो विस्मृति एक स्वाभाविक बात बन बैठी है। विस्मृति कोई बड़ा दोष है ऐसा किसी को लगता ही नहीं। विस्मृति कोई बड़ा दोष है ऐसा किसी को लगता ही नहीं। किसी से भेंट करना निश्चित करते हैं, परंतु समय पर जाते नहीं। किसी से भेंट करना निश्चित करते हैं, परंतु समय पर जाते नहीं। पूछने पर कहते हैं, अरे भाई मैं तो भूल ही गया। कहने वाले को भी कोई बड़ी भूल हो गई है ऐसा नहीं लगता। कहने वाले को भी कोई बड़ी भूल हो गई है ऐसा नहीं लगता और सुनने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। विस्मरण का कोई इलाज ही नहीं है ऐसा लोगों का ख्याल बना हुआ सा दिखता है, परंतु यह गफलत परमार्थ में भी हानिकर है और सांसारिक जीवन में भी। वास्तव में विस्मरण एक बड़ा दोष है। उससे बुद्धि में घुन लग जाता है, जीवन खोखला हो जाता है। मन का आलस्य विस्मरण का कारण है। मन यदि जागृत रहे तो वह भूलेगा नहीं। मन अगर जागृत रहे तो वह भूलेगा नहीं। लेटे रहने वाले मन को विस्मरण रूपी बीमारी हुए बिना नहीं रहती। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं,
प्रमादो मच्चुनो पद्म। प्रमाद विस्मरण मृत्यु ही है। प्रमाद विस्मरण मृत्यु ही है। इस प्रमाद पर विजय पाने के लिए आलस्य और निद्रा को जीतिए, शरीर श्रम कीजिए और सतत सावधान रहिए। जो काम करिए विचार पूर्वक करिए। यूँ ही बिना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए। कृति के पहले विचार, बाद में भी विचार। आगे पीछे सर्वत्र विचार रूपी परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए। आगे पीछे सर्वत्र विचार रूपी परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए। जब ऐसी आदत डाल लें तो फिर अनवधान रूपी रोग दूर हो जाएगा। सारे समय को ठीक तौर से बांध रखिए, एक एक क्षण का हिसाब रखिए, तो फिर आलस्य को घुसने की जगह नहीं रहेगी। इस रीत से सारे तमोगुण को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। रजोगुण और उसका स्वधर्म मर्यादा। रजोगुण और उसका उपाय स्वधर्म मर्यादा। इसके उपरांत रजोगुण से मोर्चा लेना है। रजोगुण भी एक भयानक शत्रु है, तमोगुण का ही दूसरा पहलू है। बल्कि यही कहना चाहिए कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जब शरीर बहुत सो चुकता है तो वह हलचल करने लगता है और जब शरीर बहुत दौड़ धूप कर चुकता है तब बिस्तर पर पड़ना चाहता है। तमोगुण से रजोगुण की और रजोगुण से तमोगुण की प्राप्ति होती है। जहाँ एक है वहाँ दूसरा आया ही समझिए। जिस तरह रोटी आग और गर्म राख के बीच फंस जाती है, उसी तरह मनुष्य के आगे पीछे रजोगुण तमोगुण लगे ही रहते हैं। रजोगुण कहता है इधर आ, तुझे तमोगुण की तरफ उड़ाऊँ। तमोगुण कहता है मेरी तरफ आ, तुझे रजोगुण की ओर फेंकूँ। इस तरह ये रजोगुण और तमोगुण परस्पर सहायक होकर मनुष्य का नाश कर डालते हैं। फुटबॉल का जन्म जैसे ठोकरें खाने के लिए है, वैसे ही मनुष्य का जीवन रजोगुण और तमोगुण की ठोकरें खाने के लिए ही बिकता है। रजोगुण का प्रधान लक्षण है नाना प्रकार के काम करने की लालसा, प्रचंड कर्म करने की अपार आसक्ति। रजोगुण के द्वारा अपरंपार कर्म संग लागू होता है। लोभात्मक कर्माशक्ति उत्पन्न होती है। फिर वासना विकारों का वेग संभलने नहीं पाता। इधर का पहाड़ उठाकर उधर का गड्ढा भर डालने की इच्छा होती है। समुद्र में मिट्टी डालकर उसे पाटने और उधर सहारा के रेगिस्तान में पानी भरकर समुद्र बनाने की प्रेरणा होती है। इधर स्वेज नहर खोदूं, उधर पनामा नहर बनाऊं, ऐसी उधेड़ बुन शुरू होती है। जोड़ तोड़ के सिवा चैन नहीं पड़ता। छोटा बच्चा जैसे कपड़े की धज्जी को लेकर उसे फाड़ता है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह क्रिया है। इसमें यह मिलाओ, उसमें वह मिलाओ, डुबाओ, उसे यों उड़ाओ, इसे यों बनाओ, ऐसे ही अनंत खेल रजोगुण के होते हैं। पक्षी आकाश में उड़ता है, हम भी आकाश में क्यों न उड़ें। मछली पानी में रहती है, हम भी पनडुब्बी बनकर जल में क्यों न रहें। इस तरह नर देह में आकर पक्षियों और मछलियों की बराबरी करने में हमें कृतार्थता मालूम होती है। पर काया प्रवेश की तथा दूसरी देहों में आश्चर्यों का अनुभव करने की हविष उसे नर देह में सूझती है। कोई कहता है चलो मंगल की सैर कर आएँ और वहाँ की आबादी देख आएँ। चित्त सतत भ्रमण करता रहता है, मानो अनेक वासनाओं का भूत ही हमारे शरीर में बैठ गया है। जो जहाँ है वह वहाँ देखा ही नहीं जाता। उथल पुथल होनी चाहिए। उसे लगता है मैं इतना बड़ा मनुष्य जीव, मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैसी की तैसी कैसे रहे।
पहलवान के शरीर में मस्ती चढ़ती है, उसे उतारने के लिए वह कभी दीवार से टक्कर लेता है तो कभी पेड़ को धक्का मारता है। रजोगुण की ऐसी ही उमंगें होती हैं। इनके प्रभाव में आकर मनुष्य धरती को गहरी खोदता है, उसमें उसके पेट में से कुछ पत्थर निकालता है और उन्हें वह हीरा, माणिक, जवाहर नाम देता है। इसी तरह उमंग के वशीभूत होकर वह समुद्र में गोता लगाता है और उसकी तली का कूड़ा करकट ऊपर लाकर उसे मोती नाम देता है। मोती में छेद नहीं होता, अतः उसमें छेद करता है। अब ये मोती पहने कहाँ? तो सुनार से नाक कान छिदवाता है। मनुष्य यह सब उखाड़ पखाड़ क्यों करता है? यह सारा रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्य में स्थिरता नहीं रहती। रजोगुण तत्काल फल चाहता है, अतः जरा सी विघ्न बाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड़ देता है। रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ले उसे छोड़ ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज बदलता है। इसका परिणाम यही होता है कि अंत में पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। राजसम चलम ध्रुवम। रजोगुणी की सारी कृति चंचल और अनिश्चित रहती है। छोटे बच्चे गेहूँ बोते हैं और तुरंत खोद कर देखते हैं, वैसा ही हाथ रजोगुणी मनुष्य का होता है। झटपट सब कुछ उसके पल्ले पड़ना चाहिए। वह अधीर हो उठता है, संयम खो देता है, एक जगह पाँव जमाना वह जानता ही नहीं। यहाँ जरा सा काम किया, वहाँ कुछ प्रसिद्धि हुई कि चला दूसरी जगह। आज मद्रास में मानपत्र, कल कलकत्ते में और परसों बम्बई, नागपुर में। सभी म्यूनिसिपैलिटियों से मानपत्र पाने की उसे लालसा रहती है। मान ही मान उसे सब जगह दिखता है। एक जगह जमकर काम करने की उसे आदत ही नहीं होती। इससे रजोगुणी मनुष्य की स्थिति बड़ी भयानक होती है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य विविध धंधों कार्यों में टांग अड़ाता रहता है, उसका स्वधर्म नहीं रहता। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य विविध धंधों कार्यों में टांग अड़ाता रहता है, उसका स्वधर्म नहीं रहता। वास्तविक स्वधर्माचरण का अर्थ है अन्य बहुतेरे कार्यों का त्याग। वास्तविक धर्माचरण का अर्थ है अन्य बहुतेरे कार्यों का त्याग। गीता का कर्मयोग रजोगुण का रामबाण उपाय है। रजोगुण में सब कुछ चंचल है। पर्वत के शिखर पर से गिरने वाला पानी यदि विविध दिशाओं में बहने लगे तो फिर वह कहीं का नहीं रहता, सारा का सारा बिखर कर बेकार हो जाता है। परंतु वही यदि एक दिशा में बहेगा तो आगे चलकर उसकी एक नदी बन जाएगी, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, देश को उससे लाभ पहुँचेगा। इसी तरह मनुष्य यदि अपनी शक्ति विविध उद्योगों में न लगाकर उसे एकत्र करके एक ही कार्य में सुव्यवस्थित रूप से लगाए तो उसके हाथ से कुछ कार्य हो सकेगा। इसलिए स्वधर्म का महत्व है। स्वधर्म का सतत चिंतन करके उसी में सारी शक्ति लगानी चाहिए। स्वधर्म का सतत चिंतन करके उसी में सारी शक्ति लगानी चाहिए। दूसरी बात की ओर ध्यान ही न जाने पाए, यही स्वधर्म की कसौटी है। कर्मयोग यानी कोई बड़ा अथवा विलक्षण कर्म नहीं है। बहुत सारा कर्म करना भी कर्मयोग नहीं है। गीता का कर्मयोग कुछ और ही चीज़ है। उसकी विशेषता यह है कि फल की ओर ध्यान न देते हुए केवल स्वभाव प्राप्त अपरिहार्य स्वधर्म का पालन करना और उसके द्वारा चित्त शुद्धि करते रहना। नहीं तो यूँ सृष्टि में सतत कर्म
कर्मकलाप होता ही रहता है। कर्मयोग का अर्थ है विशिष्ट मनोवृत्ति से समस्त कर्म करना। कर्मयोग का अर्थ है विशिष्ट मनोवृत्ति से समस्त कर्म करना, खेत में बीज बोना और यूं ही मुट्ठी भर अनाज लेकर कहीं फेंक देना। दोनों सर्वथा भिन्न बातें हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। हम देखते ही हैं कि अनाज बोने से कितना फल मिलता है और यूं ही उसे फेंक देने से कितना नुकसान होता है। गीता जिस धर्म का उपदेश देती है वह बुआई की तरह है। ऐसे स्वधर्म रूप कर्तव्य में असीम शक्ति रहती है। वहाँ सभी परिश्रम अधूरे पड़ते हैं, अतः उसमें भारी दौड़ धूप के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता।